आज बात सन 1996 के उन परोपकारी लम्हों की जब पूज्य गुरुजी ने लाखों युवा बच्चों को देश और समाज का मजबूत स्तंभ बनने की कवायद में शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल की शुरुआत की और साथ ही रिबन जोड़कर उद्घाटन करने की परंपरा पर पूज्य गुरुजी द्वारा फरमाए गए खास वचनों की। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की रूहानी जीवोद्धारी यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 3 मार्च 1996 की है। उस दिन रविवार का सत्संग डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में था। पूज्य गुरुजी सत्संग के उपरांत नाम अभिलाषी जीवों को नामदान देने के बाद तत्काल ही वहां से सरसा के लिए रवाना हो गए, क्योंकि सोमवार को होली का त्योहार था। यूपी के लोग होली का त्योहार खूब मनाते हैं और रंग भी एक दूसरे पर खूब डालते हैं। इसलिए पूज्य गुरुजी ने साध संगत को घर जाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि सारी साध संगत भी अपने घर समय पर पहुंच जाएगी। पूज्य गुरुजी बरनावा दरबार से रवाना होकर रोहतक में एक सेवादार के घर आकर रुके। उन्होंने पहले तो सभी को ठंडा पिलाया और फिर चाय और गरम गरम समोसे खिलाए। वहां पर एक हंसाने वाली बात यह थी कि वहां पर बंदर बहुत थे। सतब्रह्मचारी जगदेव सिंह ने एक बंदर की तरफ एक समोसा फेंक दिया। बंदर ने वह समोसा उठा लिया। उधर से बंदर का एक छोटा सा बच्चा समोसा लेने के लिए आया, लेकिन बंदर समोसा कहाँ देने वाला था। उस बच्चे ने काफी हाथ पैर मारे और पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद बंदर ने उस बच्चे को समोसा दे दिया। सेवा समिति के सभी सदस्य और पूज्य गुरुजी बहुत हंसे। चाय आदि लेने के पश्चात शहंशाह जी वहां से रवाना होकर हिसार में एक सेवादार के यहाँ आकर ठहरे। वहां भी उन्होंने सभी को चाय के साथ कचौरियां एवं पकौड़े खिलाए। शहंशाह पूज्य पिताजी ने सेवादारों व उनके परिवारों को और उनके साथ आई हुई साध संगत को अत्यंत खुशियां दी और वहां से सरसा दरबार को रवाना होकर 9 बजे के करीबन शाह मस्ताना जी धाम में पहुंचकर विराजमान हो गए। दरबार में काफी साध संगत अपने प्रीतम पूज्य गुरुजी के दर्शनों के लिए एकत्र हो रही थी। शहंशाह जी ने सभी को दर्शन देकर निहाल किया और 2 शब्द भी बुलवाए। उसके बाद साध संगत को स्वागत कहते हुए सभी को आशीर्वाद देकर तेरावास में चले गए। शहंशाह जी 3 दिन तक शाह मस्ताना जी धाम में रहे। बुधवार शाम की मजलिस करने के उपरांत पूज्य गुरुजी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम में आ गए। बाईस मार्च 1996 पूज्य गुरुजी प्रेमपुरा धाम बनाने के लिए उस दिन गढ़ी गांव में पधारे। वहां पर साध संगत व सेवादारों को इतनी उत्सुकता थी कि प्रेमपुरा धाम वाली जमीन में कहीं भी 1 इंच जगह भी खाली नहीं थी। सारी जमीन साध संगत से खचाखच भरी हुई थी। जब पूजनीय हजूर पिताजी उसका शिलान्यास करने के लिए जगह की पैमाइश करने लगे तो संगत की भीड़ के कारण कोई पता ही नहीं कि कहां पर क्या कुछ बनाया जाए। फिर शहंशाह जी ने साध संगत को दरबार की जमीन से बाहर खाली जमीन पर बैठने के लिए फरमाया। इससे साध संगत एक तरफ होकर बैठ गई। तब शहंशाह जी ने प्रेमपुरा धाम की नींव रखी। शिलान्यास करने के उपरांत सारे दरबार का पूरा कार्य 20 घंटे में पूरा करवाने के बाद शहंशाह जी समस्त साध संगत को बेअंत खुशियां प्रदान करते हुए भजन बुलवाए और दरबार का उद्घाटन करके सारी साध संगत को प्रसाद दिया। इसके बाद रात्रि को 12 बजे प्रेमपुरा धाम गढ़ी से रवाना होकर पूज्य गुरुजी सरसा दरबार में पहुंच गए। एक अप्रैल 1996 उस दिन शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल का उद्घाटन था। पूज्य गुरुजी 7 बजे स्कूल में जा पधारे। साध संगत और पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे। शहंशाह जी ने 2 हरे रंग के रिबनों को जोड़कर स्कूल का उद्घाटन किया। भजन मंडली से भजन बुलवाए गए। उनके भजन बोल लेने के पश्चात सेवादार बहनों ने भी एक भजन बोला। जो भजन बोला गया वह सतगुरु जी के चरणों में अरदास थी। उसकी टेक इस प्रकार है। अरदास कर रहे हैं दाता शीश झुका करके, अच्छे कामों में सफलता पाएं, दुआएं आपकी पा करके। यह अरदास बहुत ही प्यारी, प्रत्येक हृदय को पिघलाकर अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। जो साध संगत वहां उपस्थित थी सबकी आंखों में अपने पूज्य सतगुरु जी के प्यार के आंसू थे, क्योंकि इस भजन में प्यारे मुर्शिद जी ने शब्द पर अत्यंत ही प्यार भरपूर सम्मिलित किए हैं। भजन के उपरांत शहंशाह पूज्य गुरु जी ने इस अरदास के ऊपर व्याख्या की। सभी टीचर साहिबान भी शहंशाह जी के पवित्र मुखारबिंद से अनमोल वचन सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए। पूज्य गुरुजी ने अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद प्रिंसिपल गजेंद्र सिंह को बोलने का आदेश दिया। उन्होंने अपना भाषण स्कूल से संबंधित इंग्लिश में सुनाया। पूज्य गुरुजी प्रिंसिपल साहब के भाषण से बहुत खुश हुए। इसके बाद समस्त साध संगत को एक एक लड्डू का प्रसाद दिया गया।
पूज्य पिताजी स्टेज से उठकर स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे में जाकर विराजमान हो गए। कुछ समय वचन विलास करने के बाद परम पूज्य पिताजी बड़ी कक्षाओं वाले हिस्से में चले गए। वहां पर अध्यापकों को समझाते हुए वचन विलास किए। उन्हें अपना भरपूर प्यार देकर पूज्य मुर्शिद जी हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल का मुहूर्त करते हुए शहंशाह जी ने हरे रंग के 2 रिबनों को जोड़ दिया और फरमाया, भाई, दुनियावी लोग तो जब उद्घाटन करते हैं तो 1 रिबन काट कर 2 कर देते हैं, लेकिन अपना काम तो उन लोगों से अलग और 2 को जोड़कर 1 करना है। अतः हम 2 रिबनों को जोड़कर इस तरह उद्घाटन करते हैं। इस पर सभी बच्चों ने तालियां बजाई और खुशी प्रकट की। उसके बाद शहंशाह जी ने सभी बच्चों को अपने अपने कमरों में जाने का आदेश फरमाया। सभी बच्चे खुशी खुशी अपना अपना सामान लेकर अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। इस प्रकार प्यारे रहबर सच्चे मुर्शिद जी ने अपना अथाह प्यार देकर सभी बच्चों को और टीचर्स को लबालब कर दिया। दो अप्रैल 1996 उस दिन शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में फंक्शन था। बच्चियों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। उन्होंने बहुत अच्छी स्किट्स की। उसमें उन्होंने कहा कि आप रसगुल्ले खाओगे या टॉफी। सभी हंसने लगे। पूज्य पिताजी ने टॉफियों वाला पैकेट मंगवा कर रख लिया और फरमाया, भाई आप दोगे भी या कहे ही जाओगे। हुजूर पिताजी के पवित्र मुखारबिन से उपरोक्त वचन सुनकर सभी हंसने लगे, क्योंकि उन्हीं बच्चियों वाला टॉफियों का पैकेट पूज्य पिताजी ने दूसरे बच्चों से मंगवाकर पहले ही अपने पास रख लिया था। इस प्रकार सभी बच्चों को अपना पवित्र प्यार व आशीर्वाद देकर आनंदित कर दिया। जी, ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स और शेयर्स लगातार करते रहें। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साध संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। धन्यवाद।